मोहतरम नाजरीन, सुबह का वो वक्त जब आप नींद से बेदार होते हैं, जब पूरा संसार अभी जाग रहा होता है और आपका जिस्म और रूह बिल्कुल खाली होते हैं, यानी नहार मुंह बिल्कुल खाली पेट, ये वो वक्त होता है जब जमीन पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें सबसे ज्यादा नाजिल हो रही होती है। इस मुबारक और कीमती वक्त में जो शख्स भी कुरान मजीद की ये दो अजीमुशान सूरतें पानी के एक गिलास पर पढ़कर दिल के पूरे यकीन के साथ दम करके वो पानी पी लेता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से और उसके पाक कलाम की बरकत से जो इस इंसान को दिन का पहला पेशाब आता है, उसके जरिए उसके जिस्म के अंदर छुपी हुई तमाम बीमारियों का, तमाम जहरीले मादों का और हर किस्म के दायमी मर्ज का खुरूज शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के कलाम का वो मोजज़ा है जिसने सदियों से मायूस लोगों को नई जिंदगी अता की है। सिर्फ 3 दिन, जी हां सिर्फ 3 दिन, आप दुनिया के बड़े से बड़े मरीज को जो बरसों से दायमी मर्जस के अंदर मुब्तला है, जिसका जिस्म बीमारियों का घर बन चुका है और जिसको दुनिया के किसी अस्पताल और किसी हकीम से शिफा नहीं हो रही, आप ये मोजज़ाती पानी उसे पिलाकर देखें। अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने वो शिफा रखी है जो इंसान की अक्ल को दंग कर देती है। जो बंदा हर जगह से मायूस हो जाता है, जो दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक चुका है, जिसकी जेब खाली हो चुकी है और उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और डॉक्टरों ने यहां तक जवाब दे दिया है कि अब इस मरीज की सिर्फ खिदमत करें, अब दुनिया की कोई दवा इस पर असर नहीं करेगी और इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अल्लाह के कलाम की इन सूरतों की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला इन लाइलाज मरीजों को भी बिस्तरे मर्ग से उठाकर सेहत व तंदुरुस्ती की नई जिंदगी अता फरमा देता है। जो लाइलाज बीमारियां हैं, जिनका नाम सुनकर इंसान कांप जाता है, अल्लाह के फजल व करम और उसकी रहमत से उनसे भी शिफा हासिल हो जाती है। अगर आप मेरी बताई हुई तरतीब के मुताबिक इस अमल को करते हैं, इन सूरतों को पढ़ते हैं, तो इनकी बरकत पहले ही दिन से, बल्कि पहली ही खुराक से आपको नसीब होना शुरू हो जाती है। आपके सामने, आपकी अपनी आंखों के सामने शीशे की तरह सब कुछ अय्यां हो जाएगा कि कैसे अल्लाह का कलाम जिस्म के अंदर जाकर बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस अमल की ताकत को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पहली सूरत की अजमत को जानना होगा और इस सूरत का नाम मुसल्ले पर बैठकर दिल की गहराइयों से पुकारना होगा। कुरान मजीद की वो सबसे पहली सूरत जिसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, वो मुबारक सूरत सूरह अल फातिहा है। जी हां, सूरह अल फातिहा ही कुरान मजीद की वो सबसे पहली जलीलुल कद्र और अजीम उशान सूरत है, जिसके बारे में कायनात का हर मुसलमान जानता है और हर नमाज की हर रकात में इसे पढ़ता है। ये इतनी कमाल की सूरत है कि सहाबा कराम, ताबीन और बड़े बड़े अल्लाह वालों ने, औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगियों के तजुर्बात से बताया है कि जब भी कोई सख्त मुश्किल आती थी या कोई ऐसा मरीज सामने आता था जिसका बचना मुहाल होता था, तो वो इस सूरह अल फातिहा को पढ़कर पानी पर या इस मरीज पर दम करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त शिफा अता फरमा देता था। इस सूरह अल फातिहा को आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की पूरी बरकत के साथ पढ़ना है। ये वो सूरत मुबारका है जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगह नाजिल हुई, यानी ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई है। आप खुद अपनी अक्ल से सोचें कि इस सूरह अल फातिहा का मकाम, इसकी फजीलत और इसकी अहमियत अल्लाह की नजर में किस कदर ज्यादा होगी कि अल्लाह ताला इसे 1 बार नहीं बल्कि 2 बार नाजिल फरमा रहा है। किसी भी कलाम की अजमत का पता हमेशा कलाम करने वाले की अजमत से लगता है। इस यूनिवर्सल कायदे की बुनियाद पर अगर आप अंदाजा लगाएं तो कुरान पाक एक ऐसा मुअज्जम, मुबीन और लारैब कलाम है कि पूरी कायनात में इसके मिसल किसी इंसान, किसी जिन या किसी मखलूक का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी इंसान की सोच नहीं, ये खुद कायनात के खालिक और मालिक का कलाम है।
इस कलाम रब्बानी में दुनिया और आखिरत के सारे उलूम, सारी हिकमतें और जिस्म व रूह की तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। एक बहुत बड़े अस्पताल के डॉक्टर खुद बता रहे थे कि हमारे आईसीयू में जहां मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं और वेंटिलेटर पर पड़े होते हैं, वहां हमने एक तजुर्बा किया कि कुरान मजीद की इन सूरतों की तिलावत को, खुसूसन सूरह अल फातिहा की तिलावत को हल्की आवाज में चला दिया। आप यकीन करें कि सिर्फ इस कलाम को सुनने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने उन मरीजों के दिल की धड़कनों को तरतीब दी और उनको ऐसी शिफा अता फरमा दी कि जो मेडिकल साइंस की तारीख में एक मौजज़ा बन गया। अब इस अमल की मुकम्मल तफसील, इसका तरीकाए कार और इसकी तरतीब को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझकर बहुत ज्यादा तवज्जो और ध्यान के साथ समाअत फरमाएं। ये वो सूरतें और वो वजीफा है जो सारी जिंदगी आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा और आपके घर से बीमारियों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। बस आपने इसकी तरतीब को अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है और इसी के मुताबिक अमल करना है, बिल्कुल एक लफ्ज भी आगे पीछे किए बगैर और बताई गई तादाद और अदद की भी कमी बेसी किए बगैर आपने इसे पढ़ना है, क्योंकि वज़ीफ में तादाद की वही अहमियत होती है जो किसी ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी के दंदानों की होती है। तो सबसे पहले आपने इस अमल के शुरू में पूरे दिल की आजिज़ी के साथ 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और कोई सा भी छोटा दुरूद पाक जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह अल फातिहा को पूरे 40 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि हर मरतबा पूरी सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी जाएगी, यानी आपने हर बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। जब आप 40 मरतबा इस तरह पूरी सूरह अल फातिहा को मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आखिर में फिर से 7 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये अमल आप फज्र की नमाज के फौरन बाद मुसल्ले पर बैठकर कर लें, या अगर किसी वजह से फज्र के वक्त न कर सकें तो फज्र से पहले तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं। यानी बुनियादी शर्त यह है कि आपने नहार मुंह खाली पेट सुबह के वक्त कुछ खाए पिए बगैर ये अमल करना है। अगर आपको प्यास लगी हो तो सादा पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की गिज्जा खाए बगैर जब आप बिल्कुल खाली पेट ये अमल करेंगे तो इस कलाम की तासीर आपके खून के एक एक कतरे में रच बस जाएगी और इसकी रूहानी ताकत बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेगी। इस वक्त की एक और बड़ी फजीलत यह है कि सुबह के वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका, यानी रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते जमीन पर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं और अल्लाह की रहमतें और अनवारात खूब ज्यादा बरस रहे होते हैं। इसीलिए ये वक्त दुआ की कबूलियत और वज़ीफ की तासीर के लिए सबसे ज्यादा अहम और कीमती माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कुरान मजीद की वो अजीमुशान सूरत पढ़नी है जिसे खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जीनत और कुरान की दुल्हन कहा है, यानी सूरह अर रहमान। ये कुरान पाक की वो खूबसूरत सूरत है जिससे हर मुसलमान को एक दिली मोहब्बत और लगाव है, और तारीख के बड़े बड़े औलिया अल्लाह और अल्लाह वालों ने इस सूरत को हमेशा अपने रोजमर्रा के विर्द और वज़ीफे में रखा है। इस सूरत की बरकत के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सूरत पढ़ने वाला बंदा दुनिया में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और बड़ी से बड़ी मूजी बीमारियां भी कभी उसके और उसके घर वालों के करीब नहीं आती। इस सूरत को भी आपने इसी तरह अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर आपने शुरू और आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है तो इस सूरह अर रहमान के साथ भी आपने इतनी ही तादाद रखनी है ताकि अमल की तालमेल बरकरार रहे
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अपने प्यारे सहाबा कराम के सामने इस पूरी सूरत की तिलावत फरमाई तो सहाबा इकराम बड़े अदब और खामोशी के साथ सर झुकाए सुनते रहे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि तुमसे अच्छे तो जिन्नात हैं, क्योंकि जब मैं रात को जिनों की वादी में गया और उनके सामने इस सूरत की तिलावत की तो जब भी मैं इस आयत पर पहुंचता था कि फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकद्दिबान, यानी ए जिनों और इंसानों के गिरोह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो वो जिन्नात तड़प उठते थे और वजद में आकर कहते थे कि ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत की नाशुक्री नहीं करते और तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। ये सूरत हर किस्म की जिस्मानी, रूहानी और माली हाजत रवाई के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन अक्सीर का दर्जा रखती है। अब आपने इस पानी पर दम करने और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत गौर से समझना है ताकि कोई गलती ना हो। आपने अमल शुरू करने से पहले ही अपने पास पानी की एक बड़ी बोतल जो कि 1.5 लीटर या कम से कम 1.25 लीटर की हो, अच्छे तरीके से साफ सुथरी भरकर अपने सामने रख लेनी है। जब आप दोनों सूरतों का ये मुबारक अमल पूरी तवज्जो, यकसुई और तादाद के मुताबिक मुकम्मल कर लें तो इस बोतल का ढक्कन खोलकर इस पानी के ऊपर 3 मरतबा गहरा फूंक मारकर दम कर दें। इस दम किए हुए मोजज़ाती पानी को आपने दिन में 3 टाइम लाजमी इस्तेमाल करना है और अगर घर में कोई दूसरा मरीज है तो उसे पिलाना है। इसकी तरतीब ये होगी कि एक हिस्सा सुबह नहार मुंह पीना है, दूसरा हिस्सा दोपहर को खाने से पहले या बाद में, और तीसरा हिस्सा रात को सोने से पहले पीना है। अगर मसरूफियत की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से 3 टाइम पीना मुमकिन न हो तो कम से कम दिन में 2 टाइम यानी सुबह और शाम तो आपने इसे लाजमी पीना है। अगर आप खुद किसी तकलीफ या बीमारी में मुब्तला हैं तो ये पानी खुद भी पिए और पीने के बाद थोड़ा सा पानी अपने हाथों पर लगाकर उन हाथों पर दम करके अपने पूरे वजूद पर सर से लेकर पांव तक अच्छे तरीके से फेर ले जहां जहां आपको तकलीफ महसूस होती है। अगर आप ये अमल पूरे यकीन के साथ सुबह के वक्त करेंगे तो अल्लाह के फज़ल से दोपहर तक इसके हैरत अंगेज असरात और इसका बेहतरीन रिजल्ट आपकी अपनी आंखों के सामने होगा और आपका जिस्म खुद को हल्का फुल्का महसूस करेगा। अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप डॉक्टर की दवा खा रहे हैं लेकिन वो दवा आपके जिस्म पर असर नहीं कर रही तो मायूस ना हो, इस अमल की बरकत से वो दवा भी अल्लाह के हुक्म से तीरे बहदफ काम करना शुरू कर देगी और बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। याद रहे कि अल्लाह का कलाम सच्चा है और उसका वादा हक है। बस जरूरत इस बात की है कि जब आप पढ़ने बैठें तो आपके दिल में राई के दाने बराबर भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक अमल के असर को जाया कर देता है। पूरे तवक्कुल और यकीन के साथ जब आप इस पानी को अपना मामूल बना लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके दिन बदलते हैं, कैसे आपके घर से बीमारियां, परेशानियां और नाचाकियां दूर होती हैं और अल्लाह की रहमत का साया आपके पूरे खानदान पर कायम हो जाता है। जब अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद उस मरहले पर आ जाए कि अब बातिल के साथ टकराव है और अब चाहिए कि सारी कुव्वत एक मरकज पर जमा हो जाए, हिजरत फर्ज कर दी गई, वो हिजरत घर बार छोड़कर, अहलो अयाल को छोड़कर और मक्के के भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़कर अपने घर वालों को जो लोग हिजरत करके आए, हुक्म था हिजरत मदीना फर्ज थी, हिजरत हबशा फर्ज नहीं थी। सिर्फ इजाजत थी कि जिनसे सख्तियां नहीं झेली जा रही मजीद वो चले जाए। तो हिजरत का ये इब्तदाई नुक्ता, इंतहा ये जिहाद, अल मुजाहिद मन जहाद नफ्सहू, जिहाद तो यहाँ से शुरू हो गया, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना। सुबह नफ्स ने कहा अभी सो जाओ, आपने नफ्स की बात को रद्द किया, अपना कंबल उठा के फेंका, उठे, वुजू किया, नमाज के लिए आप मस्जिद चल दिए, आपने जिहाद किया नफ्स के खिलाफ। ये अफजलुल जिहाद है और सबसे चोटी ऊपर ये है कि जब वो हक व बातिल की जंग हो तो जान हथेली पर रखकर मैदान में हाजिर होता। इसी तरह ये जो शिर्क फिल इताअत है, मैंने आपको उसकी इब्तिदा भी बता दी इनफरादी सतह। अफरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला,
کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد۔ اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی۔ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اللہ اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے، اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہ سمجھا گیا۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے، ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی، خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچایا، ایک اپنے پاس رکھا، ظالمانہ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری، تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے۔ کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے۔
لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور, ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا, کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے, یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی, نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت, بدترین شرک. اب آئیے محبت, شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے, برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی, بیٹھ گئی, تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اشد محبت آپ پہ اللہ کی نہیں ہوگی, اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے. ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, انتہائی لرزا دینے والی آیت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے, اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو, اے ایمان کے دعوے دارو, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے, اور اپنے وہ محل, اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں, انہیں خوب فرنش کیا ہے. اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ, وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے. 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, 5 قریب ترین رشتے آ گئے, باپ, بیٹا, بھائی, زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا. اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی. دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے, اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی اب. اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے بڑے محبوب ہیں, اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے